दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है द्रौपदी चीर हरण, एक विस्तृत महाभारत कथा। महाभारत के युद्ध की नींव अनेक घटनाओं से बनी, लेकिन जो घटना सबसे अधिक वेदना, अन्याय और अपमान का प्रतीक बनी वो थी द्रौपदी का चीर हरण। ये कथा केवल एक स्त्री के वस्त्रहरण की नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी जाति के आत्मसम्मान पर आघात की कहानी है। यह कहानी उस समय के धर्म, सत्ता, न्याय और पुरुष प्रधानता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। आइए इस अमर और हृदय विदारक कथा को विस्तार से जानते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। वो जानता था कि पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और यदि उन्हें सत्ता से हटाना है तो कोई चतुर चाल चलनी होगी। शकुनी, जो गांधारी का भाई और दुर्योधन का मामा था, जुए में माहिर था। उसने युधिष्ठिर की धर्मप्रियता और जुए की दुर्बलता को भांप लिया। धृतराष्ट्र की अनुमति से जुए का आयोजन हुआ। युधिष्ठिर को आमंत्रित किया गया। सभा में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे महाज्ञानी भी उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपना सब कुछ हारना शुरू कर दिया। पहले अपना धन, फिर राज, फिर भाई, फिर स्वयं को और अंत में द्रौपदी को। युधिष्ठिर ने अपने विवेक पर धर्म को बैठा दिया और यह सोचकर कि राजा का सब कुछ राज्य का है, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब धर्म के नाम पर अंधा विश्वास अन्याय बन गया। दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी की हार की घोषणा की, सभा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कोई कुछ ना बोल सका। भीष्म, जो आजीवन ब्रह्मचारी थे और नीति का पालन करते थे, मौन हो गए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी निःशब्द हो गए। केवल विदुर ने विरोध किया, परंतु उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। दुर्योधन ने तुरंत ही अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को लाओ, वो अब हमारी दासी है। द्रौपदी उस समय राजमहल के अंदर थी और महलों में होने वाले मासिक स्त्रियों के विश्राम काल में थी। दुशासन बिना अनुमति के वहां घुसा और जबरन द्रौपदी को खींचता हुआ सभा में ले आया। सभा में उपस्थित सबके सामने द्रौपदी को घसीटते हुए लाया गया। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर क्रोध और अपमान की ज्वाला थी। सभा में आते ही द्रौपदी ने क्रोधित होकर प्रश्न किया, मैं पूछती हूँ, जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न का उत्तर सभा में कोई नहीं दे सका। सभी महान ज्ञानी चुप हो गए। न्याय धर्मा भीष्म जैसे महान पुरुष भी इस प्रश्न के उत्तर में मौन साध गए। द्रौपदी ने फिर पूछा, क्या मैं दासी बन गई हूँ? क्या मैं वस्तु हूँ जिसे दांव पर लगाया जा सके? सभा में द्रौपदी का यह साहस दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। उसने द्रौपदी की ओर इशारा करते हुए व्यंग से कहा, यह तो दासी है, आकर मेरी जांघों पर बैठे। उसने प्रतिज्ञा की, दुर्योधन, तेरी यह जांघें मैं युद्ध भूमि में तोड़ूंगा। परंतु उस समय भीम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे दास बन चुके थे। तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। वो हंस रहा था, सभा ताली बजा रही थी और पांडवों के सिर झुक गए थे। द्रौपदी रो पड़ी। उसने अपनी रक्षा के लिए सभी को पुकारा, भीष्म, द्रोण, विदुर, सभी को, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर पुकारा, हे केशव, हे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो। द्रौपदी की पुकार अधूरी ना रही। उसकी आस्था, उसका समर्पण और उसकी पीड़ा ने श्री कृष्ण को द्वारका से हस्तिनापुर खींच लाया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के चीर को खींचना शुरू किया, वैसे ही उसका चीर बढ़ता गया। वो खींचता गया, लेकिन वस्त्र अंतहीन होते गए। सभा वस्त्रों से भर गई, लेकिन द्रौपदी का शरीर नहीं। थककर उसकी सांसें फूल गई, पर चीर समाप्त नहीं हुआ। यह श्री कृष्ण का चमत्कार था। यह चीर की विजय और अधर्म की पराजय का प्रतीक बन गया। इस अन्याय और अपमान को देखकर उनका धैर्य टूट गया। वो उठ खड़ा हुआ और दहाड़ कर बोला, दुशासन, तुझे युद्ध भूमि में मैं मारकर तेरी छाती फाड़ूंगा और तेरा रक्त पीऊंगा। दुर्योधन, मैं तेरी जंघाएं तोड़ूंगा। जिस पर बैठने को
तूने द्रौपदी से कहा। उनकी प्रतिज्ञा सत्य हुई। महाभारत के युद्ध में उसने दुशासन को मारकर उसके रक्त से द्रौपदी के बालों का अपमान धोया। द्रौपदी ने पांडवों की ओर देखा, विशेषकर युधिष्ठिर की ओर। हे धर्मराज, ये कौन सा धर्म है जिसमें पत्नी को दांव पर लगा दिया जाता है? क्यों आप सब चुप रहे थे जब मेरी लाज लुट रही थी? कृष्ण की कृपा से वो रक्षिता रही, लेकिन उसका मन, उसका आत्मसम्मान सब कुछ घायल हो गया। सभा में जब यह चमत्कार हुआ तब धृतराष्ट्र भी डर गए। उसने यह भय सताने लगा कि यह घटना उसकी संतान के अंत का कारण बनेगी। उसने तुरंत द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहला वर मांगा, मेरे पतियों को दास से मुक्त किया जाए। दूसरा वर मांगा, उनका धन, अस्त्र शस्त्र और सम्मान वापस किया जाए। तीसरा वर मांगने पर द्रौपदी ने कहा, स्त्री केवल 2 वर मांगती है, तीसरा नहीं। मैं अपना धर्म निभा दिया। ये कहकर द्रौपदी सभा से चली गई, लेकिन उसके आंसुओं और अपमान की गूंज उस सभा में सदा के लिए गूंजती रही। द्रौपदी ने उस सभा में शपथ ली, जिस सभा में नारी की रक्षा नहीं हो सकती वो सभा विनष्ट होगी। जिस राज्य में स्त्री का चीरहरण होता है और राजा मौन रहता है, वो राज्य पतन को प्राप्त होगा। द्रौपदी का यह श्राप आगे चलकर सत्य सिद्ध हुआ। कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, सबका अंत हुआ। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं थी, वो प्रतीक था समाज की चुप्पी का, धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार का, स्त्री के सम्मान के साथ होने वाले खिलवाड़ का, और सबसे बढ़कर ईश्वर की कृपा के बल का। ये घटना बताती है कि जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं, बशर्ते पुकार हृदय से हो। द्रौपदी का चीरहरण आज भी एक चेतावनी है। यदि समाज मौन रहेगा, धर्म अंधा हो जाएगा और सत्ता अन्याय के पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तो वह समाज, वह राज्य और वह सत्ता देर सवेर नष्ट हो जाएगी। ये कथा हमें याद दिलाती है कि किसी भी युग में नारी का सम्मान सर्वोपरि है और उसके सम्मान की रक्षा करना केवल उसका पति, परिवार या राज्य नहीं, अपितु संपूर्ण समाज का धर्म है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।